फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसे ही ज्योग्राफी का क्लास 9th का चैप्टर 1 है। बट ये जो चैप्टर है, आपको पता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपका जो क्लास है एनसीईआरटी की जो बुक है वो बहुत मैंडेटरी है। आप चाहे किसी भी जॉब के एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, उसमें एनसीईआरटी से सवाल ही आते हैं, बाकी कहीं से नहीं आता है। इसीलिए आपको एनसीईआरटी पे मेन विशेष फोकस करने की ज़रूरत है। इसी को ध्यान में रख के मैंने ये वीडियो बनाया है। ये जो वीडियो है 6, 7, 8, 9, 10th और प्लस जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्लास 9th का जो चैप्टर 1 है उसका नाम है भारत, आकार और स्थिति, है ना। इसमें क्या पढ़ना है कि कुछ फैक्चुअल डेटा है ना। कुछ हमने कंसेप्ट जो पहले पढ़ा था उसको, वो कंसेप्चुअल था, जैसे अक्षांश, देशांतर, भारत की जो स्थिति है कैसे, अब उसको हम फैक्ट के रूप में थोड़ा सा इस वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, हो सकता है ये वीडियो 2 पार्ट में बने, क्योंकि एक पार्ट में शायद ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं ट्राई करूँगी कि इसका दूसरा पार्ट भी मैं बनाकर अपलोड कर दूँ। ठीक है, चैप्टर 1 है क्लास 9th का, बट ये केवल 9th के लिए नहीं है, ये 6, 7, 8, 9th, 10th और इवन सबसे शायद नेसेसरी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है, हम भारत की स्थिति की सबसे पहले बात करते हैं। भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में, ये हमें पहले से पता है कि जो हमने जो इसके पहले पढ़ा था, है ना, कि भारत जो लोकेट होता है, भारत की जो स्थिति है ये उत्तरी गोलार्ध में है ना, ये नॉर्थ में है। तो पहला ही लाइन यही है कि भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। इसका मुख्य भाग जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, है ना। और जो देशांतर की अगर हम बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर यानी ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक यानी पूरब तक है। यानी 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट ये अक्षांश की बात कर रहा है। देशांतर में ये जो इसका वैल्यू है ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97.25 डिग्री तक हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये देशांतर में। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या कहता है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री देश को लगभग 2 बराबर भाग में बांटती है। आप सबको पता है कि कर्क रेखा के बारे में हम लोगों ने पहले ही इसके पढ़ा था, इसके पहले वाले वीडियो में। हमने चूंकि वीडियो बनाया ही इसलिए था कि इस चैप्टर पे आपको लाना था, तो इसके लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए था कि कर्क रेखा, मकर रेखा और बाकी सारे जो मैंने कुछ टर्म्स दिए थे, समझाए थे उसको, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया ही था। ठीक है, तो कर्क रेखा जो है आपको पता है 23.5 डिग्री से काटती है। तो कर्क रेखा जो है वो देश को लगभग 2 बराबर भागों में, 2 बराबर मतलब एक नॉर्थ और दूसरा साउथ, एक उत्तर साइड और दूसरा दक्षिण साइड में बांट देती है। अब सवाल ये भी उठता है कि कर्क रेखा किस किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा मूलतः 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, आसानी से याद हो जाए इसके लिए एक बहुत ही लोकप्रिय एक ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झार, जिसमें मी से होता है मिजोरम, ठीक है, त्र से होता है त्रिपुरा, प से होता है पश्चिम बंगाल, र से होता है राजस्थान, ग से होता है गुजरात, म से होता है मध्य प्रदेश, छ से होता है छत्तीसगढ़ और झार मतलब झारखंड। ठीक है, यानी मित्र पर गमछा झार, अगर ये तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो ये 8 राज्य जो हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब बात करें कि पहले जब सुनामी, एक बार की घटना है, 2004 में एक सुनामी आया हुआ था, है ना। यहाँ पे एक इंदिरा पॉइंट था, यहाँ पे ये जो भारत है, भारत के सबसे दक्षिण वाले पार्ट में जहाँ तमिलनाडु है, यहाँ सबसे नीचे वाले पार्ट में एक बिंदु था जिसका नाम था इंदिरा पॉइंट। 2004 में सुनामी आया, जिसमें क्या हुआ, वो जो पॉइंट था यानी भूभाग के रूप में था, वो डूब गया। सुनामी आपको पता है समुद्री लहरें होती हैं, जिसमें वो डूब गया। वो सबसे दक्षिणतम बिंदु था भारत का। ठीक है, भारत के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है ये 32.8 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। इसको जरा वर्ल्ड मैप पे अगर हम देखें तो ये भारत है और ये पूरा विश्व है। ये पूरे विश्व का मान लीजिए अगर 100% है तो इसमें भारत का जो प्रतिशत है वो 2.4 है। ठीक है,
स्थल सीमा रेखा जो है ये 15,200 किलोमीटर। ये स्थल सीमा, जैसे स्थल मतलब मिट्टी से जो सीमा लगी हुई है उसकी जो दूरी है 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, सीमा का मतलब बॉर्डर, सीमा रेखा मतलब बॉर्डर, और जो स्थल से लगी हुई है यानी जो मिट्टी से बॉर्डर है, इधर पाकिस्तान है, चाइना है, इधर म्यांमार है ना, नेपाल है यहाँ पे, तो उसका जो बॉर्डर है टोटल वो हो जाएगा आपका 15,200 किलोमीटर। और समुद्री तट अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप से जो बॉर्डर बनता है वो है लगभग 7516.6 किलोमीटर। समुद्री तट ये हो गया, ये वाला जो बॉर्डर है, प्लस लक्षद्वीप, ये जो छोटे छोटे यहाँ पे द्वीप समूह हैं, इसके जब बॉर्डर को मापिएगा, इसके बॉर्डर को मापिएगा और अंडमान निकोबार के बॉर्डर को मापिएगा, तो ये जो आएगा ये लगभग 7516.6 किलोमीटर आएगा। ठीक है, विश्व का ये जो भारत जो देश है हमारा प्यारा भारत, ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो ऑब्वियस सी बात है, दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इसके पहले, या क्वेश्चन पूछ भी देता है सरकारी, कोई भी आप एग्जाम दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब का, उसमें पूछ देगा कि विश्व में सबसे बड़ा कौन है देश क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, या फिर 7 दे देगा ऑप्शन में कि जैसे कोई ऑप्शन 4 है और इसमें एक भारत है, और उसमें पूछ देगा कि बताइए इसमें से कौन कौन देश जो हैं भारत से ज़्यादा क्षेत्रफल रखते हैं, है ना, और ऑप्शन दे देगा एक में 1 2 3 ऐसे करके 2 3, मतलब आपको पता होना चाहिए। तो विश्व का जो 7वां सबसे बड़ा देश हो गया भारत। इसके पहले जो 6 हैं, पहले नंबर पे रूस आता है, रसिया, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चौथे नंबर पे चाइना है, 5वें नंबर पे ब्राजील है, 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है और 7वें नंबर पे अपना प्यारा भारत है। ठीक है, अगला लाइन एनसीईआरटी क्या कहता है कि 22 डिग्री अक्षांश से साउथ की ओर संकरा हो गया है क्या अपना भारत। यहाँ जब देखिए ये जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा जब 23.5 डिग्री से गुजरती है यहाँ पे, तो उसके नीचे 22 डिग्री होगा, यहाँ से 22 से ये नीचे संकरा मतलब पतला सा हो गया है कि नहीं, यही बात इसमें कहा जा रहा है। ठीक है, पूर्व में इसके बंगाल की खाड़ी, अगर इसके लोकेशन की बात करें तो पूर्व में ये बंगाल की खाड़ी है, इस यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, जो खाड़ी है बंगाल की खाड़ी कहलाता है। पश्चिम में अरब सागर है, आपको पता है इधर अरब का कॉन्टिनेंट है, तो ये अरब सागर है। और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का जो स्थानीय समय अंतराल है वो 2 घंटे का है। तो गुजरात यहाँ है आपको पता है, और अरुणाचल प्रदेश जो है वो यहाँ पे है। अगर आप इस मैप को ठीक से देख पा रहे होंगे तो जो गुजरात का लोकेशन है यहाँ पे सबसे पश्चिम, और सबसे पूरब में जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि सबसे भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा होगा, है ना, तो वो अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पश्चिमी पूछे तो वो गुजरात होगा। ठीक है, तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का स्थानीय समय जो है, समय का जो अंतराल है वो 2 घंटे का है। ठीक है, अब ये 2 घंटे क्यों है, आपको पता है कि पृथ्वी घूमती है ना, घूर्णन करती है, और देशांतर, तो जो पश्चिम से पूरब जो है पृथ्वी ऐसे चक्कर लगाती है, तो इसीलिए 2 घंटे पहले, इस पे नहीं हुआ तो एक फिर से क्लास ले लेंगे, वो समझ में आ जाएगा। भारत जो है मानक याम में उत्तर भारत का 82.5 डिग्री लगभग, या फिर 82 डिग्री 30 मिनट के लगभग है, जो कि मिर्जापुर के नैनी से गुजरती है। ठीक है, टाइम जोन की फिर हम अगले वीडियो में बात कर लेंगे, या फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। इसका जो आधा पार्ट है, ये आधा पार्ट हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में ला पाएँ, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, आपसे गुजारिश है कृपया आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट्स बनाइए, और अगर आपको लगता है कि चैनल से आपको फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।